ऑल राइट, सो यहाँ तक हम लोग कर चुके थे कि संगला वैली उत्तराखंड में, सॉरी हिमाचल में है। डिजोकू ये नागालैंड में है। साइलेंट वैली तुम्हारा केरला में है। एक्चुअली पलक्कड़ गैप, पालघाट, रोडन रॉन वेजिटेशन, युमथांग और सिक्किम गैंगटोक हॉट स्प्रिंग्स, ये सब एक एसोसिएशन बना लो इन सभी चीज़ों का। मारखा वैली लद्दाख में, कुल्लू वैली पीर पंजल और धौलाधार के बीच में है, कुल्लू वैली हिमाचल में। मंदाकिनी केदारनाथ में, नीलांग वैली उत्तराखंड में है। तो अब देखो, नीलांग वैली उत्तराखंड में और ये हमने पढ़ा था संगला वैली हिमाचल प्रदेश में है। अब हमको यहाँ से करना है, देखो गलवान जो है, ये जो नदी है गलवान रिवर, ये इट वॉज नेम्ड आफ्टर गुलाम रसूल गलवान हु वॉज एन एक्सप्लोरर ऑफ लद्दाख एंड ही रोड बुक सर्वेंट्स ऑफ साहिब्स। ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ साहिब नामक किताब लिखी थी इन्होंने। इसके बाद साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो केरला में हम लोग देख चुके हैं, पलक्कड़ गैप में, ये ऊपर लिखा हुआ है। इट इज़ एक्चुअली close to a river that originates here. The name of the river is Kunti, which is a tributary of Tuthapuza. Tuthapuza का ट्रिब्यूटरी है कुंठी, और जो कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क से ओरिजिनेट होती है। देन पथरा कवाडू हाइडल पावर प्लांट इज़ लोकेटेड 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम द साइलेंट वैली नेशनल पार्क। तो काफ़ी नज़दीक है ये। आप पथरा की जगह पत्थर याद कर लो, पत्थर कवाडू हाइडल प्रोजेक्ट, ये आपका साइलेंट वैली नेशनल पार्क से 1 किलोमीटर की दूरी पे है। देन मूविंग ऑन, ये कुछ मेजर पासेस हैं हमारे कंट्री में। अब देखो, ये मिंटका पास बिल्कुल ही आपका नॉर्थ में लद्दाख के नॉर्दर्न मोस्ट इलाके में है। उसके बाद ये जोजिला है, फिर ये पीर पंजल है, बनिहाल है, फिर बारालाचला पास है, शिपकिला है, माना नीति लिपुलेख, ये आपका उत्तराखंड के नॉर्दर्न इलाके में है। फिर ये देखो नाथुला यहाँ पे है और जलपला नीचे है। तो नॉर्थ में नाथुला है और नीचे सिक्किम में जलपला है। फिर बुमला अरुणाचल के वेस्टर्न साइड में है और डीफू अरुणाचल के ईस्टर्न साइड में है। एक और यहाँ पे पंगसाऊ, ये हम लोग आमतौर पे नहीं पढ़ते हैं। ये अरुणाचल के बेसिकली साउथ ईस्टर्न वाले इलाके में पंगसाऊ पड़ता है, और टूजू पास तो ये मणिपुर में पड़ता है। ठीक है, तो ये ठीक है। इसके बाद यहाँ थालघाट, बोरघाट, पालघाट, ये सब हम देख चुके हैं। अब इसके बारे में जो एक्सप्लेनेशन है वो भी देख लेते हैं। तो देखो, मुलिंगला ये एक पास है विच इज़ अ सीजनल पास दैट कनेक्ट्स उत्तराखंड एंड तिब्बत। अब मुलिंगला यहाँ लिखा नहीं है, लिखा है क्या? उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है मुलिंगला, तो ये भी याद रख लो। जलपला प्रोवाइड्स एंट्री इनटू मानसरोवर लेक थ्रू द कैलाश वैली, जो तिब्बत में पड़ता है। अब मैंने बताया था नाथुला ऊपर पड़ेगा, जलपला नीचे पड़ेगा सिक्किम में, ये देखो मैप में। तो ये कैलाश लेक में जाने के लिए तिब्बत में जाने का एक रास्ता है, मानसरोवर लेक, कैलाश मानसरोवर लेक। मुलिंगला आपका उत्तराखंड से तिब्बत की ओर जाओगे तो पड़ेगा। फिर मानाला, ये तो हम जानते हो उत्तराखंड में है, और विच इज़ ऑल्सो नोन एज डुंगरीला। सो मानाला लाइज इन नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। अच्छा, ये नहीं पता था मुझे। सो मानाला लाइज इन द नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। देन सरस्वती इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ अलकनंदा। द मिथिकल रिवर सरस्वती ओरिजिनेट्स फ्रॉम द दियोताल सिचुएटेड इन मानाला पास। अब देखो, इतनी सारी बात हो गई। तो सरस्वती जो मिथिकल रिवर है वो अलकनंदा की ट्रिब्यूटरी है। अब सरस्वती को माना गया है कि यह ओरिजिनेट करती है कहाँ से? देवताल से या देवताल से। अब वो ताल जो है वो मानाला पास के ही सिचुएटेड है। तो जो लेक है देवताल, वो तो मिथिकल नहीं है, लेकिन उससे ओरिजिनेट होने वाली रिवर सरस्वती, जो कि बाद में जाके अलकनंदा में मिल जाती है, वो मिथिकल है। तो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुलिंगला हो गया आपका उत्तराखंड से तिब्बत की ओर जाने के लिए। फिर जलपला हो गया तुम्हारा मानसरोवर लेक में जाने के लिए। मानाला हो गया उत्तराखंड से आपका उत्तराखंड से तिब्बत जाने के लिए। और मानाला नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व से एसोसिएटेड है, और वहीं पे तुम्हारा देवताल मिलता है, जहाँ से एक नदी ओरिजिनेट करती है, मिथिकल रिवर सरस्वती, जो बाद में जाके अलकनंदा में मिल जाती है। फिर जोजिला पास ये NH1 में है, ये उरी को लेह से कनेक्ट करता है। और नाथुला वॉज रीओपनड इन द आफ्टरमैथ ऑफ 1962 इंडो चाइना वॉर। करंटली हाईएस्ट पास तुम्हारा यांगजी दीवान पास है, ये स्पीति में है, हिमाचल प्रदेश में। यांगजी दीवान पास इज़ द हाईएस्ट पास, एंड नाथुला वॉज ओपनड आफ्टर मेनी ईयर्स आफ्टर इंडो चाइना वॉर 1962। सेकेंड हाईएस्ट पास तुम्हारा उनमिंगला या उमिंगला पास भी बोलते हैं, दैट इज़ इन लद्दाख।
तो देखो जो हाईएस्ट है वो स्पीति हिमाचल में पड़ता है, दीवान करके नाम है उसका, यांगसी दीवान। और जो सेकंड हाईएस्ट पास है वो तो है उनमिंगला, जो कि लद्दाख में पड़ता है। लद्दाख में सेकंड हाईएस्ट पास है, ना कि फर्स्ट। वो तो स्पीति में है, यांगसी दीवान। द ऑल्टीट्यूड एट अ पर्टिकुलर प्लेस above which some snow remains on the ground throughout the year is called the snow line. The altitude or snow line for northern Greater Himalayas is 5500 to 6000 meters, while the snow line for the southern part of the Greater Himalayas is 4500 to 6000 meters. तो अब ये अब थोड़ा सा स्ट्रेंज आपको लगेगा कि नॉर्दर्न या ग्रेटर हिमालयाज़ हिमाद्री में जब तुम जाओगे तो तुम्हें स्नो लाइन प्राप्त करने के लिए 6000 मीटर तक चलना पड़ेगा ऊपर, लेकिन वही स्नो लाइन तुमको 4500 मीटर पे मिल जाएगी सदर्न पार्ट ऑफ ग्रेटर हिमालयाज़ में। अब ऐसा है तो है, अब क्या बताएं। अब इसके बाद ये कुछ ग्लेशियर्स हैं, जैसे सोना पानी ग्लेशियर इज़ इन लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ग्लेशियर्स ऑफ काराकोरम में बताएं तो सियाचेन, हिस्पर, बियाफो, बाल्टोरो, ससाइनी। ठीक है, एक स्वर में इसको याद करना पड़ेगा, बियाफो, ससाइनी, बाल्तोड़ो, हिस्पर, सियाचेन, ससाइनी, ये सारे के सारे तुम्हारे सोना पानी कहाँ है, वो लाहौल स्पीति या स्पीति भी याद रखोगे तो चलेगा। स्पीति या लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में सोना पानी ग्लेशियर है हिमाचल प्रदेश में, जबकि काराकोरम, ग्लेशियर्स ऑफ काराकोरम हिमालय जो कि ग्रेट हिमालय का रेंज में है, तो उसमें बियाफो, बाल्तोड़ो, ससाइनी और हिस्पर, सियाचेन, इस प्रकार के ग्लेशियर्स मिल जाएंगे आपको काराकोरम माउंटेन रेंज ग्रेट हिमालय में। सो ऑल दीज ग्लेशियर्स आर रिलेटेड टू ग्रेट हिमालयन रेंज काराकोरम। फिर चोराबारी ग्लेशियर, ये तो उत्तराखंड में है और मेरे ख्याल से अलकनंदा से एसोसिएशन है चोराबारी ग्लेशियर का। आई जस्ट कंफर्म दैट। सो इट इज़ एसोसिएटेड विद मंदाकिनी रिवर, नॉट अलकनंदा, विच इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ अलकनंदा। ठीक है, तो अभी हम बात कर ही रहे थे मिथिकल रिवर सरस्वती एक्चुअली ओरिजिनेट्स, विच इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ अलकनंदा, ओरिजिनेट्स फ्रॉम अ ताल कॉल्ड देवताल, विच इज़ लोकेटेड ऑन द पास कॉल्ड मानाला, which is at the border of Uttarakhand and Tibet. Also, Manala Pass is near the Nanda Devi Biosphere Reserve. ठीक है। Also, we read that Silent Valley National Park के अंदर से ही एक नदी है कुंथी रिवर, जो कि ट्रिब्यूटरी है तूथापूजा की, निकलती है। ठीक है, वहीं पे। सोना पानी ग्लेशियर मैंने बताया लाहौल स्पीति रीजन में है सोना पानी ग्लेशियर। फिर काराकोरम या ग्रेट हिमालयन रेंज के कुछ ग्लेशियर्स हैं, बाल्तोड़ो, बियाफो, हिस्पर, सियाचेन और ससाइनी। फिर चोराबारी ग्लेशियर, ये उत्तराखंड में है, यहाँ से आपकी एक नदी निकलती है जिसका नाम है आपका मंदाकिनी रिवर है। फिर चोराबारी ग्लेशियर ऑफन मेल्ट्स टू फॉर्म अ लेक कॉल्ड गांधी सरोवर। ठीक है, तो ये हमेशा नहीं भरा रहता है, जब चोराबारी ग्लेशियर मेल्ट हो जाता है तब आपके गांधी सरोवर बन जाता है। फिर मिलम ग्लेशियर या मिलाम ग्लेशियर, ये क्या है, कुमाऊँ उत्तराखंड में पड़ता है। दिस इज़ वेयर फ्रॉम शारदा या काली रिवर ओरिजिनेट्स। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मिलाम ग्लेशियर, जहाँ से काली या शारदा, काली तो नेपाल में बोलते हैं और शारदा इंडिया में बोलते हैं उसको, वहाँ ओरिजिनेट करती है। कुमाऊँ उत्तराखंड वाले इलाके में मिलम ग्लेशियर है। फिर ये इंपॉर्टेंट है जेमू ग्लेशियर, ये कंचनजुंगा माउंटेन के पास है जेमू ग्लेशियर, ये सिक्किम में पड़ता है। द माउंटेन लाइज बिटवीन तीस्ता एंड तमोर रिवर्स। ठीक है, तो कंचनजुंगा माउंटेन लाइज बिटवीन विच टू रिवर्स। तो देख लो, अब देखो AI क्या बोल रहा है कि तमोर रिवर एंड तीस्ता रिवर फ्लैंक द कंचनजुंगा माउंटेन इन द हिमालयाज। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। दिस माउंटेन लाइज बिटवीन तीस्ता एंड तमोर रिवर। फिर ड्रैंग ड्रुंग ग्लेशियर, ये भी तुम्हारा लद्दाख में है। बारह शिगरी, ये भी लाहौल स्पीति लद्दाख, ये एक सेकंड, बारह शिगरी लाहौल स्पीति में है, जबकि ड्रैंग ड्रुंग प्लस ये शफात है, शफात, ड्रैंग ड्रुंग शफात ये लद्दाख में है। ठीक है, ग्लेशियर्स के नाम है ये। बारह शिगरी तो लाहौल स्पीति में है, हमने एक और पढ़ा था लाहौल स्पीति में सोना पानी। ठीक है, तो सोना पानी एज वेल एज एक और ये क्या हो गया, बारह शिगरी। फिर मछोई ग्लेशियर, ये गिव्स राइज टू सिंध एंड द्रास रिवर्स, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख दोनों में ये एक्सटेंड करता है। फिर छोटा शिगरी, ये तुम्हारा साउथ ईस्ट ऑफ रोहतांग पास है। तो छोटा शिगरी, तो बड़ा शिगरी तो लाहौल स्पीति में है, छोटा शिगरी रोहतांग पास के पास पड़ेगा। तो देख लो, छोटा शिगरी ग्लेशियर लाइज इन विच स्टेट। सो ये हिमाचल में पड़ेगा। और द ग्लेशियर इज़ इन द लाहौल एंड स्पीति वैली ऑन द नॉर्दर्न स्लोप्स ऑफ पीर पंजाल एंड चंद्रभागा रिवर बेसिन। तो इतना मेरे ख्याल से ये भी वहीं पड़ता है। सो बड़ा शिगरी और छोटा शिगरी, हाउ क्लोज आर
So if you ask AI, the Bara Shigri is located immediately east of the Chota Shigri glacier in the Chandra Valley of Himachal Pradesh. ठीक है, अब आप इतना इन्फॉर्मेशन कॉपी अगर कर लो तो काम बन जाएगा। दोनों ही हिमाचल में है, बट बड़ा शिगरी लाइज इन द ईस्ट। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ लिख लो। मिलाम ग्लेशियर कहाँ पड़े थे? काली वाला है ना। ठीक है, तो देखो बड़ा शिगरी ग्लेशियर इज लोकेटेड इमीडिएटली इन द ईस्ट ऑफ छोटा शिगरी इन द चंद्रा वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब बारह शिगरी हम लाहौल स्पीति में बता रहे हैं। ठीक है, कहाँ गया? बारह शिगरी लाहौल स्पीति ऑफ हिमाचल। मचोई ग्लेशियर ये क्या है? गिव्स राइज टू द्रास रिवर या सिंध रिवर। ठीक है, द्रास रिवर या सिंध रिवर ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों में लाई करता है। नाउ छोटा शिगरी बता चुके, मचोई ग्लेशियर बता चुके, द्रास और द्रास नदी का उत्पन्न होता है यहाँ से मचोई ग्लेशियर। फिर ड्रैंग ड्रुंग और एक और है शफात, ये तुम्हारा लद्दाख में पड़ेंगे तीनों। ठीक है, लद्दाख में ड्रैंग ड्रुंग ग्लेशियर और शफात ग्लेशियर पड़ेंगे। एसोसिएटेड विद विच माउंटेन रेंज पूछ सकता है। ड्रैंग ड्रुंग ग्लेशियर एसोसिएटेड विद, so Drang Drung Glacier is located in the Janskar range, which is part of the northeastern Himalayan range. It's one of the largest glaciers in India and is a major attraction in the Janskar region. तो Drang Drung तो हो गया Janskar का। What about Shafat? To which mountain range? Shafat Glacier is located in the Himalayan mountain range in the Janskar range of Ladakh. It's also known as Parkachik Glacier। ठीक है, तो शफात को ही बोल रहे हैं परकाचिक ग्लेशियर। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग शफात को ही परकाचिक बोल रहे हैं। सो बोथ दीज ग्लेशियर्स आर पार्ट ऑफ द जानस्कर माउंटेन रेंज। ठीक है, जानस्कर माउंटेन रेंजेस में ये दोनों ग्लेशियर पड़ता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो जेमू ग्लेशियर ये सिक्किम कंचनजुंगा का बता दिया मैंने, तीस्ता और तमुर रिवर के बीच में। मिलाम ग्लेशियर काली रिवर शारदा ओरिजिनेट करती है यहाँ कुमाऊँ उत्तराखंड में। फिर चोराबारी ग्लेशियर जो है वो जब मेल्ट हो जाता है तो गांधी सरोवर लेक बना देता है। ठीक है, फिर ग्लेशियर्स ऑफ काराकोरम में मैंने बताया था जो कि ग्रेट हिमालय हैं, वो बहुत सारे थे। बियाफो, बालतोड़ो, सियाचेन और हिस्पर और ससाइनी। सोनापानी ग्लेशियर तो लाहौल स्पीति में ही है। ठीक है, चोराबारी उत्तराखंड में है, मंदाकिनी नदी निकलती है यहाँ से, और एक गांधी सरोवर है। देन मिलाम ग्लेशियर बता दिया, जेमू ग्लेशियर बता दिया, तमोर तीस्ता कंचनजुंगा उन दोनों नदियों के बीच में पड़ता है। देन ड्रैंग ड्रुंग ये जांचकर और शफात ग्लेशियर ये भी जांचकर में ही है। बड़ा शिगरी लाइज टू द ईस्ट ऑफ छोटा शिगरी, और दोनों बड़ा शिगरी छोटा शिगरी लद्दाख में ही है, लाहौल स्पीति वाले इलाके में ही है। देन मचोई ग्लेशियर यहाँ से तुम्हारी द्रास और सिंध रिवर निकलती है। दिस ग्लेशियर इज एक्सटेंडेड इन बोथ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। Then the snow-capped hill in Himachal's Lahaul Spiti district is called Lady of Kelong. No matter how much snow falls on the hill, the figure of a woman remains in it all the time. The name was given by Germans in 1856. तो बस ये नाम किसने दिया था ये important है, जर्मन्स ने दिया था 1856 में। According to Geological Survey of India, largest glacier outside the poles, that is Fedchenko Glacier, ताजिकिस्तान में, while Siachen Glacier is the second largest glacier outside the poles, जो कि 76 किलोमीटर्स लंबा है ये। तो अब साइज़ की बात करें तो देखो ये बड़ा शिगरी तुम्हारा चंद्रा रिवर से रिलेटेड है, तो ये भी यहाँ लिख सकते हो। बड़ा शिगरी ग्लेशियर लाहौल स्पीति हिमाचल, और यहाँ चंद्रा रिवर लिख दो। ठीक है, चंद्रा रिवर। तो अब हम वैसे देखा जाए आउटसाइड पोल्स विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन द वर्ल्ड, तो फिर फेडचेंको ग्लेशियर है ताजिकिस्तान, और सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर आउटसाइड द पोल्स दैट इज़ सियाचेन दैट इज़ 76 किलोमीटर्स लॉन्ग। अगर सिर्फ इंडिया की बात करें तो ऑफकोर्स सियाचेन सबसे बड़ा होगा, और उसको नुब्रा वैली से जोड़ते हैं हम लोग, या नुब्रा नदी के पास सियाचेन ग्लेशियर है। ठीक है, और हिस्पर तुम्हारा हुंजा नदी के पास पड़ता है। बियाफो उस तीसरे नंबर पे आएगा। ड्रैंग ड्रुंग शफात ये जांचकर माउंटेन रेंज में पड़ता है। फिर सोना पानी आएगा लाहौल स्पीति में जो चंद्रा रिवर पे पड़ता है, और लास्ट में तुम्हारा बड़ा शिगरी आएगा चंद्रा रिवर पे। ठीक है, तो टॉप 4 या 5 आप याद कर लो, 4 ही याद कर लो। तो सियाचेन हो गया। ठीक है, उसके बाद हिस्पर आएगा, सियाचेन के बाद हिस्पर, फिर बियाफो और ड्रैंग ड्रुंग। ठीक है, इसके बाद सोना पानी और बारा शिगरी। तो कैसे याद करोगे इसको? सियाचेन, हिस्पर, बियाफो, ड्रैंग ड्रुंग, सोना पानी। ठीक है, ये ऑर्डर है। नाउ ट्राइबल ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू 366 आर्टिकल 366 सब क्लॉज 25,
of the Constitution of India. Scheduled tribes are those groups that are notified as per the Article 342 of the Constitution of India. The scheduled tribes constitute 8.6% of the country's population. पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो कौन सी शेड्यूल ट्राइब सबसे ज़्यादा है? भिल है, फिर गोंड है. सो भिल, गोंड, फिर संथल और नायकदा. ये ऑब्जोल्यूट पॉपुलेशन वाइज हम बता रहे हैं. ठीक है, अब यहाँ से अगले वीडियो में देखते हैं पेज नंबर 8 से. ठीक है, 5421 किलोमीटर्स इंडिया मेन लैंड कोस्ट लाइन है. दैन इंडियन आइलैंड कोस्ट लाइन लेंथ इज़ 2094 किलोमीटर्स. इंडियाज़ टोटल कोस्ट लाइन इन दोनों को जोड़ दोगे तो 7516 किलोमीटर्स आ जाएगी. तो आइलैंड का 2094 है और मेनलैंड का 5421 किलोमीटर्स है. ठीक है, और वैसे देखा जाए तो गुजरात की मैक्सिमम कोस्ट लाइन है. तो 366 आर्टिकल सब क्लॉज 25 में शेड्यूल ट्राइब्स की डेफिनेशन दी है. वो ट्राइबल ग्रुप्स जो आर्टिकल 342 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में नोटिफाइड हैं उनको हम शेड्यूल ट्राइब मानेंगे, और ये बात लिखी है 366(25) में. दैन द ST पॉपुलेशन 8.6% है. तो भिल, गोंड, फिर संथल टॉप 3 मोस्ट पॉपुलस शेड्यूल ट्राइब्स हैं, और चौथे नंबर पे नायकदा है. ठीक है, ऑलराइट. तो वी फिनिश्ड दिस पेज एंड दिस पेज. अब गुजरात की सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन है और 5421 मेनलैंड है और 2094 किलोमीटर्स है हमारे आइसलैंड की, दोनों मिला के 7516 किलोमीटर्स है. आंध्रा की सेकंड लार्जेस्ट है और तमिलनाडु की तीसरी लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है. India's territorial waters extend up to 12 nautical miles. India's contiguous zone 24 nautical miles और EEZ Economic Exclusive Zone 200 nautical miles. So EEZ में रिसर्च कर सकता है इंडिया. कॉन्टिग्यूस जोन 24 वाला जो है कस्टम ड्यूटी लिवाई कर सकता है. C फॉर कॉन्टिग्यूस, C फॉर कस्टम, एंड टेरिटोरियल वाटर्स तो 12 nautical miles है. तो 12, 24 और 200. ठीक है. Now Goa has the shortest coastline. Then maximum coastal erosion is done by the waves. During ancient India, Indian Ocean was called as Ratnakara. At a total of 9 states of India border sea और ocean coastline. तो 9 स्टेट हैं हमारे देश में जो ocean coastline को border करते हैं. Now the northern part of the western coast that is called Konkan coast, ये मुंबई और गोवा में extend करता है. The central part is called Kannada coast और southern part is Malabar coast. The east coast developed by the deltas of many rivers, hence more fertile. हम बताए थे कि वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स एस्चुरीज बनाते हैं. रीजन बिटवीन महानदी कृष्णा, ये नॉर्दर्न सिरकार्स बोलते हैं इसको. महानदी और कृष्णा उड़ीसा और तुम्हारा आंध्रा वाला कोस्ट लाइन जो है नॉर्दर्न सिरकार बोलते हैं. महानदी और कृष्णा वाला रीजन. द रीजन फ्रॉम कृष्णा टू केप कॉमरिन इज कॉल्ड कोरोमंडल कोस्ट. केप कॉमरिन इज इन कन्याकुमारी. ठीक है, अब ये कुछ पोर्ट्स हैं हमारे कंट्री में और कुछ आइलैंड्स वगैरह हैं. तो अब ये यहाँ से अगले वीडियो में देखते हैं. तो अब यहाँ से करते हैं हम लोग. ठीक है, तो ये कुछ पोर्ट्स हैं जो हम करने जा रहे हैं. जैसे उडुपी कहाँ पे है? ये कर्नाटका में है. देखो ये वेस्टर्न साइड वाले पोर्ट्स हैं और ये ईस्टर्न साइड वाले पोस्ट हैं. तो उडुपी कर्नाटका में है. जंजीरा नॉर्दर्न महाराष्ट्र में है. ठीक है, सिंधुदुर्ग ये सदर्न महाराष्ट्र में है. कोच्चिन एंड न्यू मैंगलोर, तो ये तो आपको पता है तमिलनाडु में ही होगा ना, इसमें क्या लिखना है. कोच्चिन और न्यू मैंगलोर, आई एम सॉरी, तमिलनाडु में कहाँ पे? ये तो केरला में होंगे. कोचिन एंड न्यू मैंगलोर पोर्ट. कोचिन एंड ये कहाँ पे हैं? लोकेटेड ऑन द विलिंगडन आइलैंड ऑन द साउथ वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया. कोचिन पोर्ट इज़ द मेजर पोर्ट इन केरला. हाँ, तो केरला में है. और न्यू मैंगलोर पोर्ट ये कहाँ पे है? वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, अबाउट 15 किलोमीटर्स फ्रॉम मैंगलोर सिटी. इट्स द ओनली मेजर पोर्ट इन कर्नाटका एंड इज़ नोन एज द गेटवे ऑफ कर्नाटका. ओके, सो न्यू मैंगलोर पोर्ट इज़ कॉल्ड एज द गेटवे ऑफ कर्नाटका. ठीक है. So major exports from this port include iron ore, cashew, coffee and granite stones. Major imports include crude, petroleum, timber logs and LPG. तो यहाँ पे लिख लेते हैं गेटवे ऑफ कर्नाटका जो है दैट इज़ न्यू मैंगलोर पोर्ट को हम लोग क्या बोल रहे हैं? न्यू मैंगलोर को तो हम लोग बोल रहे हैं. सो न्यू मैंगलोर पोर्ट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज गेटवे ऑफ कर्नाटका, वेयर एज कोच्चिन इज़ ऑन द विलिंगडन आइलैंड इन केरला. ठीक है. सिंधुदुर्ग ये नॉर्दर्न महाराष्ट्र में है और जंजीरा ये तुम्हारा जंजीरा इज़ इन नॉर्दर्न महाराष्ट्र और सिंधुदुर्ग ये एस फॉर सिंधुदुर्ग, एस फॉर साउथ. ठीक है, तो इस तरह से याद कर सकते हैं. सिंधुदुर्ग इज़ इन सदर्न महाराष्ट्र, जंजीरा इज़ इन नॉर्दर्न महाराष्ट्र, उडुपी इज़ इन कर्नाटका. तो ये जितने भी हम लोग देख रहे हैं सारे वेस्टर्न कोस्ट पे हैं. ठीक है, इंडिया के. देन कैलिक्यूट, ये नाम ही इतना सोफिस्टिकेटेड लग रहा है, ये तो गोवा का ही हो सकता है. ठीक है. उसके बाद 10 डिग्री चैनल है. ये 150 किलोमीटर्स इसकी चौड़ाई है. ठीक है, इसकी चौड़ाई वैसे कोई पूछता नहीं है. 10 डिग्री चैनल के बीच मतलब दिस लाइज इन बिटवीन विच 2 आइलैंड्स. सो
10 डिग्री चैनल अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इन द बे ऑफ बंगाल, ठीक है, इसको हम लोग 10 डिग्री चैनल बोलते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 10 डिग्री चैनल लाइज इन बिटवीन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। तो ये हो गया। फिर हाईएस्ट पीक इन नॉर्थ अंडमान, तो ये सैडल पीक है। और हाईएस्ट पीक इन निकोबार आइलैंड, ये तुम्हारा थुलियर पीक है, ठीक है। तो नॉर्थ अंडमान में सैडल पीक हो गया तुम्हारा, नॉर्थ अंडमान में सैडल पीक, और निकोबार में तुम्हारा थुलियर हो गया, ठीक है। फिर बैरन आइलैंड, इट फर्स्ट इरप्टेड इन 1787 एंड इट आई थिंक दिस इज़ द ओनली एक्टिव वॉल्केनो साइट इन साउथ एशिया एंड 135 किलोमीटर्स नॉर्थ ईस्ट ऑफ द पोर्ट ब्लेयर। अब आप नॉर्थ ईस्ट में है पोर्ट ब्लेयर के, तो पोर्ट ब्लेयर की ज़रा लोकेशन देख लो पोर्ट ब्लेयर मैप में, और यहाँ से लगभग 135 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में अगर तुम जाओगे, मतलब इफ दिस इज़ द पोर्ट ब्लेयर, तो नॉर्थ ईस्ट में तुम बेसिकली इस डायरेक्शन में, मेरे ख्याल से सैडल पीक कहाँ यहीं कहीं होगा, या तो यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा। अच्छा ये क्या है, आर्चिपेलागो कौन सा है, रिचीज़ आर्चिपेलागो, ठीक है। तो एनीवेज ऐसे याद रट लेते हैं कि 135 किलोमीटर्स नॉर्थ ईस्ट ऑफ पोर्ट ब्लेयर लाइज था सैडल पीक। सैडल पीक नहीं भाई, बैरन आइलैंड, ठीक है। सैडल पीक तो नॉर्थ अंडमान में है और थुलियर तुम्हारा निकोबार में है, साउथ निकोबार में, ठीक है। फिर बैरन आइलैंड, ये तुम्हारा 1787 में पहली बार इरप्ट हुआ था, और वैसे 135 किलोमीटर्स नॉर्थ ईस्ट ऑफ पोर्ट ब्लेयर है ये, द ओनली एक्टिव वॉल्केनो साइट। फिर नारकोंडम आइलैंड, ये भी वहीं कहीं है, नारकोंडम आइलैंड ये भी वहीं पड़ता है रिचीज़ आर्चिपेलागो में, ठीक है, अंडमान सी में नारकोंडम आइलैंड। तो ज़रा यहाँ पे अगर देखा जाए नारकोंडम आइलैंड्स समवेयर, सो दिस इज़ नारकोंडम आइलैंड, बड़ा ही अजीब सा है, भूतिया। तो अब देखो ये यहाँ पड़ रहा है नारकोंडम आइलैंड, काफ़ी दूर है मतलब, ठीक है, वेरी स्मॉल। अब यहाँ कोई टूरिस्ट थोड़ी होगा, इतना छोटा सा है। तो नारकोंडम आइलैंड, अच्छा रिचीज़ आर्चिपेलागो तो यहाँ पे है ना, कहाँ गया ये, यहाँ कहीं है, ये रिचीज़ आर्चिपेलागो है, ठीक है। तो नारकोंडम थोड़ा सा और नॉर्थ में आता है, ठीक है। तो ये सब देख लिया था। अंडमान आइलैंड ग्रुप फॉर्म्ड ड्यू टू एक्सटेंशन ऑफ अराकन योमा रेंजेस। अराकन रोमा, देखो वापस चलते हैं यहाँ पे। अब देखो ये जो हिमालय है, यहाँ पे देखो नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय, ये यहाँ पे आता है, ये नेपाल वाला इलाका। इसके बाद ये यहाँ पे लड़ गया है, ठीक है, चाइना में यहाँ से लड़ा है, यहाँ पे थोड़ा सा यू टर्न मारा है, फिर यहाँ समुंदर के नीचे से ये म्यांमार वाले इलाके में नीचे ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड साउथवर्ड्स ऐसे आ रहा है एक माउंटेन रेंज, ठीक है। सो दैट इज़ कॉल्ड एज अराकन योमा। उसी फिर वही अराकन योमा समुंदर के नीचे से चलते हुए आ रहा है, तो समुंदर के नीचे वाले अराकन योमा को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, अंडमान आइलैंड्स, जो कि समुंदर के ऊपर आ गए हैं, ठीक है। नाउ सेकंड लार्जेस्ट सलाइन लेक इन इंडिया, ये पुलिकट लेक है, बिटवीन आंध्रा एंड तमिलनाडु के बॉर्डर पे पड़ता है पुलिकट लेक, ठीक है। एंड श्री हरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर यहीं पे है, कहाँ, सेकंड लार्जेस्ट सलाइन लेक पुलिकट लेक के अंदर कैसे हो सकता है ये, आंध्रा और तमिलनाडु के बॉर्डर पे पड़ता है। एनीवेज मूविंग ऑन, सो देर आर 836 आइलैंड इन द अंडमान एंड निकोबार कलेक्टिवली। द सुमात्रा इज जोग्राफिकली क्लोजर टू अंडमान कंपेयर टू जावा और श्रीलंका। द सुमात्रा इज जोग्राफिकली क्लोजर टू अंडमान कंपेयर टू जावा और श्रीलंका। सुमात्रा और जावा तो अगल बगल में है। अच्छा, तो सुमात्रा ये तो है ना, ये सुमात्रा है, ये सिंगापुर के नीचे वाला लैंडफॉर्म, रियाऊ, वेस्ट सुमात्रा, जाम्बी, साउथ सुमात्रा, ये सुमात्रा है। नाउ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अंडमान इज़ वेरी क्लोज, ओके, सो मच क्लोज दैट इट इज़ इवन क्लोजर दैन द जावा, ठीक है, एंड इवन क्लोजर दैन श्रीलंका ऑफ कोर्स, ठीक है। तो सुमात्रा इज़ वेरी क्लोज टू, बहुत बगल में ही है अंडमान के सुमात्रा, ठीक है। देन द नेम्स लैकेडिव एंड अमंडीवी, ये जो दो नाम दिया गया है, it was changed to Lakshadweep in 1973, and Lakshadweep is a group of 36 islands, of which Amindivi is the northernmost and Minicoy is the southernmost. Also Androth is the largest and Minicoy is the second largest. तो ठीक है, बस ये याद कर लेते हैं कि नॉर्दर्न मोस्ट क्या है, सदर्न मोस्ट क्या है। तो अमिंडीवी नॉर्दर्न मोस्ट है और मिनिकॉय सदर्न मोस्ट है। यहाँ पे लगभग कितने हैं, 36, ओनली 36 आइलैंड। सो 36 आइलैंड्स आर अ पार्ट ऑफ लक्षद्वीप, और लैकेडिव मिनिकॉय नाम बदल दिया गया था 1973 में, लक्षद्वीप रख दिया गया था। इट्स अ ग्रुप ऑफ 36 आइलैंड। अमनदीवी इज़ द नॉर्दर्न मोस्ट एंड मिनिकॉय इज़ द सदर्न मोस्ट एंड अंद्रोथ इज़ द लार्जेस्ट। जबकि अंडमान एंड निकोबार में 836 आइलैंड है टोटल, ठीक है। नाउ मिनिकॉय इज़ सेपरेटेड बाय द रेस्ट ऑफ लक्षद्वीप थ्रू द 9 डिग्री चैनल। अब जैसे उधर अंडमान और निकोबार में 10 डिग्री चैनल था, यहाँ पे मिनिकॉय जो हम कह रहे हैं कि सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप, दैट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द अदर आइलैंड्स ऑफ द लक्षद्वीप ग्रुप थ्रू द 9 डिग्री चैनल, ठीक है।
तो यही हम कहना चाह रहे थे. देन मिनिकॉय इज सेपरेटेड बाय रेस्ट ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड्स थ्रू द 9 डिग्री चैनल एंड द सिटीज़ मुंबई एंड थाने आर एक्चुअली सॉल्सेट लोकेटेड ऑन सॉल्सेट आइलैंड. ठीक है. एलिफेंटा इज़ एन आइलैंड विच इज़ 10 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द ग्रेट गेटवे ऑफ इंडिया. ठीक है. तो ये भी याद करने वाली बात है, ये मेन लैंड में नहीं पड़ता है, ये बाहर जाके 10 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द कोस्ट ऑफ मुंबई, फ्रॉम द कोस्ट आई मीन गेटवे ऑफ इंडिया. जबकि मुंबई और थाने ये जो दो जगह हैं, दीज आर ऑल्सो लोकेटेड ऑन द सॉल्सेट आइलैंड. अब ये कुछ आइलैंड्स हैं गुजरात के कोस्टल इलाकों में, जैसे ये करुम्बर आइलैंड है, द्वारका है, फिर दीव है, फिर शियाल बेट है, फिर पीरम बेट है और आलिया बेट है, फिर कोरी क्रीक है और निवेशिका क्रीक है. ठीक है. फिर अंजडीवा आइलैंड है, ये गोवा में के आसपास. ठीक है. बुचर एंड करंजा आइलैंड है. फिर श्रॉट एंड व्हीलर आइलैंड्स है और बटकल एंड सेंट मैरी आइलैंड्स है. फिर न्यू मूर गंगा सागर आइलैंड्स है, सर क्रीक है, अदर आइलैंड्स ऑफ निकोबार एरिया. तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. बेसिकली जो हमारा सर क्रीक है ना, ये आपका रैन ऑफ कच्छ में पड़ता है. ठीक है. सर क्रीक. सो इट इज़ अ टाइडल क्रीक ऑफ 96 किलोमीटर्स लेंथ. इट लाइज इन द रैन ऑफ कच्छ. देन उसके बाद न्यू मूर गंगा सागर आइलैंड्स. न्यू मूर ये न्यू मूर गंगा सागर आइलैंड तुम्हारा सुंदरबन एरिया में पड़ता है. ठीक है. फिर बटकल एंड सेंट मैरी ये मालाबार कोस्ट में पड़ता है. बटकल एंड सेंट मैरी आइलैंड्स मालाबार कोस्ट में, आउटवर्ड्स टुवर्ड्स द ओशन. तो मालाबार कोस्ट के तुम वेस्टवर्ड जाओगे टुवर्ड्स द ओशन तो तुम्हें बटकल एंड सेंट मैरी आइलैंड मिलेंगे. श्रॉट एंड व्हीलर आइलैंड की बात करें तो ये तुम्हारे नियर द माउथ्स ऑफ महानदी एंड ब्राह्मणी रिवर्स, ये नॉर्दर्न सिरकार वाले इलाके में. नॉर्दर्न सिरकार मैं बता चुका हूँ कि कृष्णा और महानदी के बीच वाले कोस्टल इलाके को नॉर्दर्न सिरकार कहते हैं, और वहीं पे दो रिवर्स आके ड्रेन करती हैं. तो दैट इज़ महानदी एंड ब्राह्मणी. तो वहीं पे बाहर समुंदर के तरफ श्रॉट एंड व्हीलर आइलैंड मिल जाएंगे तुम्हें. ठीक है. महानदी के आसपास नॉर्दर्न सिरकार्स के बाहर की तरफ. देन बुचर एंड करंजा ये तुम्हारे मुंबई ऑफशोर में जहाँ पे तेल की ड्रिलिंग होती है वहाँ पे बुचर एंड करंजा आइलैंड्स हैं. अंजडीवा आइलैंड ये तुम्हारा गोवा के पास है. ठीक है. कोरी क्रीक ये भी तुम्हारा, कोरी एज वेल एज निवेशिका क्रीक ये भी तुम्हारा रैन ऑफ कच्छ में पड़ता है. एंड कोरी क्रीक इज़ अ मैरीटाइम बॉर्डर विद पाकिस्तान. ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि कोई मैरीटाइम बॉर्डर भी है हमारा पाकिस्तान के साथ, सो दैट एक्चुअली रिजेंबल्स द कोरी क्रीक. दैन पीरम बेट और आलिया बेट ये तुम्हारा 3 PM. अब ये तुम्हें कैसे समझ में आएगा मैं बता रहा हूँ, मैप में देख के समझ में आएगा. देखो तुम पहले गुजरात का इलाका देखो, यहाँ पे आ जाओ गुजरात में. ठीक है. अब यहाँ पे कहाँ है रैन ऑफ कच्छ की बात कर रहे थे ना. अरे ओके. सो रैन ऑफ कच्छ. सो रैन ऑफ कच्छ कहाँ है, ये है रैन ऑफ कच्छ. अब कोरी क्रीक तुम्हारा यहाँ पे मैरीटाइम बॉर्डर बना रहा है. निवेशिका क्रीक भी रैन ऑफ कच्छ में ही पड़ रहा है, और सर क्रीक भी यहीं पे 96 किलोमीटर्स लॉन्ग की टाइडल क्रीक है यहाँ पे. तो ये तुम्हारे मेरे ख्याल से सर क्रीक है. ठीक है. देन थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो मेरे ख्याल से वो मैरीटाइम बॉर्डर बना लेगा सर क्रीक. अब हम क्या कह रहे थे कि ये कुछ आइलैंड्स थे. जैसे ये है देखो. अब ये तुम्हारा गल्फ़ ऑफ कच्छ है. ठीक है. और मैं यहाँ पे क्या कह रहा था कि करुम्बर आइलैंड, द्वारका 10 PM 11 PM. ठीक है. तो पहले हम दीव देखते हैं. दीव शियाल बेट. ठीक है. शियाल बेट से देखते हैं. तो यहाँ पे लिखना होगा शियाल बेट. अब शियाल बेट ये आइलैंड मिल गया. अब तुम्हें ये देखना है, दिस इज़ 6 PM ऑलमोस्ट. इफ़ यू सी नॉट 6 PM 5 PM. शियाल बेट इज़ 5 PM. ऑल राइट. ठीक है. मान लो कि राजकोट तुम्हारा सेंटर ऑफ द क्लॉक है, एंड एज्यूम दिस गुजरात का नीचे वाला हिस्सा, मेरे ख्याल से काथियावाड़ पेनिनसुला बोलते हैं इसको. तो इसको तुम एक क्लॉक मान लो. ठीक है. सर्कुलर क्लॉक. तो दिस पॉइंट विद राजकोट एट द सेंटर, तो दिस पॉइंट जो कि मार्क्ड हुआ है ये शियाल बेट है. ये क्लॉक में 5 o'clock के आसपास आ रहा है, तो 5 o'clock इज शियाल बेट. और फिर 6 o'clock में क्या आएगा, 6 o'clock में क्या लिखा हुआ है, दीव लिखा हुआ है. तो यहाँ पे थोड़ा सा यहीं कहीं दीव आएगा. ठीक है. कहाँ है दीव, दीव कहाँ गया, ये है दीव. ठीक है. सो दिस इज़ दीव. ऑल राइट. ये तो ये दीव आ गया राजकोट से लगभग 6 o'clock पे. तो 5 o'clock पे शियाल बेट, दीव हो गया 6 o'clock पे. ऑल राइट. उसके बाद द्वारका इज़ एट 10 o'clock, मतलब कहीं यहाँ पे होगा. ठीक है. तो यहाँ कहीं द्वारका होगा. कहाँ है द्वारका भाई, द्वारका, हाँ ये है द्वारका. देखो लिखा हुआ है द्वारका 10 o'clock. फिर थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे, मतलब 11 o'clock में थोड़ा और जाएंगे तो क्या है तुम्हारा 11 o'clock पे करुम्बर आइलैंड पड़ रहा है. करुम्बर तो फिर और ऊपर कहाँ है, जूम करें तो करुम्बर आइलैंड लिखना पड़ेगा. सो करुम्बर आइलैंड ये यहाँ पे आ रहा है. अच्छा इधर है.
तो द्वारका ये है भाई, दिस इज़ लाइक 10 o'clock एंड दिस इज़ 11 o'clock, ठीक है। एक्चुअली द्वारका इज़ एट 9 o'clock, बट अब बना दिया है तो ठीक है। फिर करुम्भर है कि कालूभर है, कालूभर है लिखा हुआ है यहाँ पे, चलो मैं स्पेलिंग गलत होगी। तो ये सारे हो गए, करुम्भर आइलैंड, द्वारका, दीव। दीव तो तुम्हारा 6 PM है, और शियाल बेट 5 PM है, द्वारका 10 PM है, और पीरम बेट और आलिया बेट बच गया। तो ये आपका राजकोट से 3 PM तो इधर कहीं होगा, पीरम बेट और आलिया बेट, ठीक है, यहीं कहीं होगा, लिखना पड़ेगा पीरम बेट। दिस इज़ पीरम बेट आइलैंड, ठीक है, भावनगर के पास, ठीक है। तो यहीं पे आलिया बेट भी है। तो ये क्लियर हो गए सारे गुजरात के जो आइलैंड हैं, ठीक है। बुचर एंड करंजा याद रखना, मुंबई ऑफशोर से पड़ता है थोड़ा दूर। अब इसके अलावा भी कुछ निकोबार में आइलैंड्स हैं, जैसे कटचल आइलैंड काफ़ी न्यूज़ में रहता है, ठीक है। और बम्पोका, कटचल, टेरेसा, ये कुछ आइलैंड्स हैं, इनके नाम याद कर लो। फिर और भी हैं, जैसे इंटरव्यू आइलैंड है, ये भी आ सकता है। इंटरव्यू, कोंडुल आइलैंड, ठीक है, ट्रिंकट और तिलनचोंग, नैनकाउरी, कटचल, बम्पोका, कमोरटा और बतिमल, ये सारे हैं अंडमान निकोबार में कुछ अननोन लेसर नोन आइलैंड्स, ठीक है। एज्यूम तो ये सब हम बता चुके जो भी गुजरात के हैं। दैन थरंगम्बाडी इज़ अ टाउन इन नागापट्टिनम ऑफ तमिलनाडु, इट वाज अ कॉलोनी ऑफ डेनमार्क, ठीक है। थरंगम्बाडी डेनमार्क कॉलोनी थी, नागापट्टिनम तमिलनाडु में पड़ता है। द जेरूसलम चर्च एंड ज़ियोन चर्च वर बिल्ड हेयर, द डेन्स लेफ्ट दिस प्लेस इन 1845 आफ्टर सेलिंग इट टू ब्रिटिश। फिर ऑरोविले, ये भी एक एक्सपेरिमेंटल टाउनशिप बनाई गई थी, पुडुचेरी एंड तमिलनाडु के बॉर्डर्स पे बनाई गई थी ऑरोविल, आफ्टर इन द मेमोरी ऑफ श्री अरबिंदो घोष, ठीक है। अब इसके बाद से हम अगले वीडियो में देखते हैं, ठीक है।